हेलो बच्चों, क्लास 9th हिंदी मीडियम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है। देखो, बोर्ड में अच्छे स्कोर के लिए ना जितना जरूरी वीडियो लेक्चर है उतना ही जरूरी डीपीपी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि डीपीपी में हम लोग 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो, डीपीपी करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा कि तुमको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वो लेक्चर तुमको पूरा समझ में आया है कि नहीं, और हर डीपीपी में 10 का क्वेश्चन से ना हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। एक और बात तुमको ये ख्याल रखना, जैसे अभी सर पहला लेक्चर पढ़ा रहे हैं, तो जब तुम सेकंड लेक्चर का वीडियो देखना उससे पहले ऐप से जाके इस लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स देख लो। इससे फायदा ये होगा कि ये लेक्चर तुम बहुत जल्दी रिवाइज कर पाओगे और सेकंड लेक्चर में समझाएगा सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐप पर हर लेक्चर का हैंडराइटिंग नोट्स भी मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। है ना, एक बात हम आप सबको बता दें कि 9th की जो सिलेबस है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो अदर स्टेट हो, वो सीबीएसई पैटर्न पर हो गया है। केवल मीडियम का फर्क रह गया है ना। कहीं हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड रह गया है और यूपी और बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हो गया है। बस यही बचा है, सिलेबस सेम हो गया है। तो चलिए दूसरा चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। उसमें पहला लेक्चर है। जो लोग भी पहले चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं वे पीछे जा करके, है ना, वीडियो को देख लें, अच्छे से पढ़ लें। आइए अब यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। इसमें है बहुपद। पहला चैप्टर है बहुपद, पोलिनोमियल, है। पहला चैप्टर है आपको बहुपद है, और इसमें आपको जो है बीजगणित का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, गुणनखंड ये सब करना है ना। देखने में बहुत छोटा है लेकिन तो अच्छा खासा क्वेश्चन इसमें अच्छे से आप देखना होगा। खास तौर पर यदि आपकी बेसिक क्लियर नहीं है, 6, 7, 8 में अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो सब चीज़ों को छोड़िए और आपको नए सिरे से बता रहे हैं। आप एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, मेरा दावा है आपको 100% समझ में आ जाएगा चीज़ें, है ना। आइए हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बहुपद का जो फॉर्म होता है, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, वो होता है ax के पावर n प्लस b x के पावर n माइनस 1 प्लस c x के पावर n माइनस 2 प्लस वगैरह वगैरह प्लस d इक्वल टू 0। ये हो गया बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें 2-3 चीज़ों को ध्यान देना होगा। जहाँ a b c d अचर है, अभी हम बताते हैं अचर चर। x चर है, n क्या है, n पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब 0 से 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है ना। निगेटिव नहीं होना चाहिए, बहुपद में निगेटिव नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज दिखा दे रहे हैं, चर x के घात भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न नहीं होनी चाहिए। जैसे x के पावर 3/2 प्लस 2, इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चर x का मान कौड़ी में नहीं होना चाहिए, कौड़ी में नहीं होना चाहिए, कौड़ी में
नहीं होनी चाहिए। बहुपद में चर x का घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें बहुपद के लिए नहीं होनी चाहिए, है ना। अभी हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कौन बहुपद है कौन नहीं है। ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन अच्छे से लिखेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा और 5-6 एग्जाम्पल द्वारा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या हो रहा है। निम्न में कौन बहुपद है और कौन नहीं। ठीक, और क्यों, रीजन भी दिखाना है। नंबर 1, 4x प्लस 6x प्लस 5, यह बहुपद है। ये बहुपद है, हाँ लिख दे केवल, बहुपद है। दूसरा, अच्छा ऐसे कर दें तो भी है, क्योंकि चर का घात नहीं होना चाहिए, ये तो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना। ए x का पावर 2 प्लस x का पावर -3 प्लस 5, ये नहीं है। रीजन चर x के घात ऋणात्मक है, तीसरा, 2 कड़ी में 3x प्लस x स्क्वायर प्लस 5, यहां x जो है चर x कड़ी में है ना। देख रहे हैं, हमने अभी इसके डाटा भी लिखवाए थे कि जो x है वह रूट में नहीं होना चाहिए, ये नहीं है। वो भिन्न नहीं होना चाहिए, भिन्न वाला नहीं लिखे, यहां लिख दें 3/2 छोड़िए ये लिख दीजिए 3/2 प्लस 7x प्लस 2, ये भी नहीं है। चर x भिन्न है। देखिए, हमने 3-4 पॉइंट आपको नोट कराया था कि x के पावर ना तो नेगेटिव होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, x रूट में नहीं होना चाहिए, x का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। अगर ऐसे तो है। और एक बात और बता दें कि जो भी आप कीजिए उसको जो है देख करके और सॉल्व करके तब बताइए है कि नहीं है,
आप डायरेक्ट मत बताइए, सॉल्व करके तब बताइए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, आप सॉल्व करने के बाद सॉल्व देखेंगे तो हो सकता है कि जिसको आप कह रहे हैं कि नहीं वो है, जिससे आप लग रहा है कि है वो नहीं है, उसको आपको दिखाते हैं। देखिए, एक रूप और नहीं लिखा हुआ है, उसको लिखवा दें। एक्स स्क्वायर माइनस 4/x+2 भिन्न नहीं, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, अंश हर के रूप में नहीं होना चाहिए, है ना। अभी इसको हम बताएंगे, ये परिमेय है बट बहुपद नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। ये बहुपद भी है, परिमेय भी है, इसे हल करेंगे, क्या हो जाएगा, x+2 x-2। अभी सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कैसे सॉल्व हो रहा है, चूंकि एक प्रक्रिया है ना। यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, बहुपद है कि नहीं है, तो उसे हम सॉल्व करने का मेथड इसमें नहीं बताएंगे, है ना। 10 मिनट वेट कीजिए, 15 मिनट बताएंगे। और ये हो जाएगा x+2, आपका ये आपका कैंसिल हो गया, x-2, हाँ बहुपद है। दूसरी चीज 2x³ + 5/x-2 + 7। अब इसे आप देखकर ये मत कहिए कि x का घात नेगेटिव है इसलिए यह बहुपद नहीं है, ऐसा नहीं कहना है। इसे सॉल्व कीजिए और जब सॉल्व करने के बाद आपको फिर भी अगर रह जाता है नेगेटिव, तब कहिए कि वो बहुपद है या नहीं, तब उसके अनुसार डिसीजन लेंगे। यहां सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2x³ + 5x² + 7, ये बहुपद है, ये बहुपद है। और देखिए, अगर ऐसे दे दें, ऐसे दे दें। अब x तो यहाँ रूट है, तो क्या बहुपद है, वो बहुपद है। उसे पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद तब फिर आप डिसीजन लीजिए कि वो बहुपद है कि नहीं है। तो इसे ऐसे कर दीजिए, बाई 1 कर दीजिए, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके साथ होगा तो x हो जाएगा, x² + 1 हो जाएगा। ये देखिए इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको दिखा दें, x√x ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये √x और हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा x हो जाएगा, ये x हाई है, ये मिलाकर भी ये जो है आपका x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x²। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, x² + 1 = 0। तो ये आपका ये हाँ यहाँ भी है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई बहुपद है कि नहीं है, उसे हल करने के बाद आप अपना डिसीजन बताएंगे कि बहुपद है कि नहीं है। ऐसा नहीं खाली देख लिए कि रूट है लिख दिए कि बहुपद नहीं है, या माइनस है लिख दिए कि बहुपद नहीं है, ऐसी गलती नहीं करेंगे। ऐसे ही गलती करने के लिए आपको दिया जाएगा, ओके। अब हम इस बहुपद के आपको बताएंगे, बहुपद के घात बताएंगे, बहुपद के पद बताएंगे, बहुपद के गुणांक बताएंगे, है ना। चलिए बारी बारी से बताते हैं, इसमें चर क्या है, इसमें अचर क्या है, सब बताते हैं अभी। तो आइए देखते हैं, कोई बहुपद दे दें तो उसमें चर अचर कैसे छाटेंगे, है ना। जैसे एक क्वेश्चन दे दें, बहुपद में चर और अचर को छांटिए,
है ना। एक बहुपद देते हैं, चर अचर, और इसको भी ले लें, गुणांक भी ले लें, नहीं गुणांक एक साथ बताएंगे। तो बहुपद में चर और अचर को कैसे छाटेंगे, ठीक, हम क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं 5x, तो इसमें क्या होगा बेटा, चर क्या होगा, चर होगा x, अचर क्या होगा, अचर होगा 5। एक बात आपको बता दें, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, ये अच्छे से सुन लीजिए। चर उसको कहते हैं जिसका मान निरंतर बदलता रहता है, वो अस्थाई नहीं होता, उसकी वैल्यू, उसे चर कहते हैं। वो अलग अलग जगह उसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, उसको चर कहते हैं। ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी कर लीजिए। अभी आप लगा रहे हैं कोई त्रिभुज में, उसकी भुजा को x माने हैं, उसका मान कुछ आएगा। अभी वर्ग में चले जाएंगे, वहां भुजा लेंगे तो उसमें x का मान कुछ और आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो चर होता है उसका मान निरंतर बदलता रहता है ना। निरंतर जो है चर x का मान बदलता रहता है। और अचर क्या होता है, अचर की वैल्यू नियत होती है, अचर की वैल्यू जो है नियत होती है, उसका मान फिक्स होता है। वो कहीं भी जाएंगे, 5 है तो 5 ही मिलेगा, है ना। 5 पेन अगर आपको कह दिया जाए कि 5 पेन दीजिए, 5 ठे ही पेन मिलेगा, 2 ठे नहीं मिलेगा कि यहाँ पर 2 ठे मिल गया, वहाँ पर 5 ठे, है ना। एक ऐसे थमा करके नहीं कहेंगे लो 5, नहीं, ऐसा ऐसा 5 ठे मिलेगा, है कि नहीं। तो आप चर अचर समझ गए होंगे। एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। 5x स्क्वायर वाई क्यूब, इसमें आप देखिए, इसमें जो चर होगा वो x भी है और y भी है, घात से मतलब नहीं है, x y के रूप में यहाँ पर चर है। और जो अचर होगा, कुछ लोग सोच रहे होंगे 2-3 भी हो जाएगा ना, अचर सिर्फ 8 को कहेंगे, उसके घात वाले को नहीं कहेंगे, है ना। यहाँ गुणांक कहेंगे, ठीक। तो चर और अचर छाट लेंगे। अब आइए गुणांक बताते हैं। बहुपद में बड़ा लिखें थोड़ा, बहुपद में गुणांक बताइए। देखिए सर, आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया जा रहा है, तो आप बहुपद के बारे में पहले सारा चीज जान लीजिए, फिर उस बहुपदों को जोड़ना, बहुपदों को घटाना, बहुपदों का गुणा करना, बहुपदों का भाग करना, बहुपदों का गुणनखंड करना, ये सब बाद में आएगा, है ना। आप क्रम से देखिए, पहले आप बहुपद की पूरी परिचय देख लीजिए, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए, बहुपद में गुणांक को बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन ले लीजिए, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। अब आपको हम यहाँ पर कई ठे क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे नंबर 1, x क्यूब के गुणांक क्या होगा, देख कर बताइए। x क्यूब के गुणांक, x क्यूब गुणांक 4 होगा। x स्क्वायर के गुणांक तीन होगा। x के गुणांक -7 होगा। कांस्टेंट वैल्यू अचर पद 5 होगा। अचर पद
जिसमें चर न हो, अचर पद। देखिए अचर तो 4, 3, 7 भी है, लेकिन अचर पद कौन है? अचर पद वह है जिसमें चर नहीं है। कांस्टेंट टर्म जो होता है वो होगा 5। देखिए इसको देखकर आप ऐसे छाड़ सकते हैं। इसी तरीके से यहां देखिए एक्स क्यू के गुणांक, दो एक्स स्क्वायर के गुणांक, यहां है नहीं है ना, तो इसका मतलब होगा 0। आप कहेंगे 0 क्यों लिख रहे हैं? आपको दिखा रहे हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। देखिए पूरी घात को लिख देंगे। चर तो रहा होगा x स्क्वायर, कोफिशिएंट उसका 0 रहा होगा, इसलिए गुणा करके पूरा 0 आ गया होगा, है ना। तो a हो गया। अचर पद, अचर पद आपका -5 हो जाएगा। ए आपका हुआ गुणांक कैसे, कौन, कहाँ होता है, आप अच्छे से देख लीजिए, समझ गए होंगे। आपको होता है ना, मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता है। आप कहीं पढ़ कर देखिए, आप पढ़ते रहिए कंटिन्यूअस, ऐसी कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको नहीं आता। हाँ ये है कि बीच बीच में ब्रेक मत कीजिएगा, आप कंटिन्यूअस देखते रहिएगा वीडियो, है ना। नहीं तो आपको अब यहाँ पर चीज़ें नहीं समझ में आएगा, आगे पढ़ेंगे कुछ बताया जाएगा, फिर सोचेंगे क्या हुआ, है ना। तो मस्ती कीजिए, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि आप पूरे, है ना, पढ़ ही नहीं रहे हैं। सीक्वेंस पढ़ने के लिए भी थोड़ा निकालिए। दिन भर पढ़ने की, रात 24 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना। आप अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद फिर समय मिलेगा आप पढ़िएगा। इधर देखिए, आपको ये मिटा दें, आप गुणांक जान गए। अब आपको क्या बताना है? पद बताना है ना। एक पदी, दो पदी, त्रिपदी, बहुपदी। एक घाती, दो घाती, त्रिघाती, बहुघाती, है ना। देखिए बहुपद के प्रकार, एक पदी बहुपद, पद के आधार पर, बहुपद के आधार, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, है ना। और इसके बाद जितना में उतना, है ना, बहुपदी हो जाएगा। तो एक पदी क्या होगा? मोनोमियल। एक पदी में ये होगा, ये होगा, या ये कह लीजिए 4x स्क्वायर वाई हो जाएगा, ये एक पद कहलाएगा। ये सब एक पद कहलाएगा, ये सब एक पद कहलाएगा। द्विपद दो पद होता है, दो टर्म होता है। जैसे 3x + 5, 2 + x,
2x स्क्वायर वाई प्लस 7। देखिए एक पद दो पद, एक पद दो पद, ये पूरा एक पद कहलाएगा ना, प्लस लगाया ना तो एक इधर हो जाएगा एक उधर हो जाएगा, दो पद कहलाएगा। त्रिपदी में इसको जैसे एक पदी बहुपद में स्टैंडर्ड रूप अगर लिखेंगे तो ax प्लस बी लिखेंगे, इसमें तो a हो जाएगा। इसमें लिखना है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसे तीन पदी लिखेंगे, है ना। 2x क्यूब प्लस 5x प्लस 7, तीन पद वाला बहुपद हो गया, राइट। आप समझ गए बहुपद में एक पद दो पद तीन पद कैसे हुआ, क्लियर है। अब बहुपद के घात, बेसिक समझना पड़ेगा आपको, है ना। ऐसा नहीं कि आप जो है सब चीज़ उसी हवा में हो जाएगा, डायरेक्ट आपको खाली बस तुरंत गुणनखंड बता दें, एक आध घंटा में आप सीख लें, है ना। ऐसी बात नहीं है, आप पढ़िए और बड़े इत्मीनान से रहिए, 2-3 लेक्चर तक सब अच्छे से आ जाएगा। देखिए बहुपद के घात क्या होता है, पहले आप बहुपद लिखिए और बहुपद लिखने में जो चर होता है, अगर एक चर है, बहुपद के किसी एक पद में जो सबसे बड़ा घात होता है ना, वो पूरा बहुपद का घात कहलाता है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं, बहुपद के किसी एक पद में चरों के घातों का अधिकतम मान पूरे बहुपद का घात कहलाता है। कैसे आप देखेंगे, कैसे कहलाएगा, चलिए आपको उसको दिखा रहे हैं। 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7, यहाँ घात क्या होगा, बोले हैं किसी एक पद में जो चर है या एक थे या बहुत से, तो उनके घातों का योग बहुपद का घात कहलाएगा। तो सर्वाधिक 3 है तो ये घात हो जाएगा 3, इस बहुपद का घात 3 होगा। दूसरी बात 2x प्लस 7x के पावर 8 माइनस 18, इसमें घात 8 हो जाएगा। तीसरी बात ध्यान से देखिएगा, 4xy प्लस 7x स्क्वायर वाई क्यूब, है ना, प्लस 8x के पावर 7y प्लस 9, इसमें घात क्या होगा। देखिए जो चरों के घातों का अधिकतम मान लेंगे, घातों के योग का अधिकतम मान लेंगे, तो इसमें 5 1 6 होगा, 3 2 5 होगा, 7 1 8 होगा। तो आपको अधिकतम क्या होगा 5 1 6 या 5 या 7 1 8 होगा।
तो अधिकतम घात जो है x के पावर 7y से ले लेंगे 7 + 1 है ना, घात हो जाएगा 8। इससे जो है आप निकालेंगे घात हो जाएगा 8। आ गया आपको लगता है कि आपको आ गया? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए बच्चों इसको। आप इसके घात को अपने से बताइए, इस बहुपद के घात को आप अपने से बताइए, है ना। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप सॉल्व कीजिए, वीडियो रोक कर पहले सॉल्व कीजिए। चलिए अब देखिए, अब हम बताते हैं। पहले इधर से बताएंगे, इधर से कहीं से भी देखिए। चलिए यहीं से बता रहे हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं, आपको चाहे घात बताना हो किसी बहुपद में, चाहे गुणांक बताना हो, चाहे पद बताना हो, कितने पद हैं, आप पहले उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सरल कर लीजिए, हल कर लीजिए। हल करने के बाद तब आप बताइए कि वह क्या है ना, उसका घात क्या है, उसका पद कितना है, उसका गुणांक कितना है। तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई अभी बताना है, योग बताना है, बहुत सारी चीज बताना है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में बेसिक है, अब यहाँ घात बढ़ा रहे हैं तो वही उसको बता देते हैं। आप देखिए पहले थोड़ा सीख भी लीजिए, इसका दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, x² हो जाएगा x + 3, आप प्लस 2 का कर देंगे x + 3, तो ये आपका हो जाएगा, इसमें होगा तो x का क्यूब हो जाएगा, इसमें होगा तो 3x² हो जाएगा प्लस 2x + 6। घात क्या होगा बेटा? देखिए बच्चों, घात जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब आप समझ ही गए होंगे घात इसमें क्या होगा, इसमें घात 3 होगा, इसमें चलिए आइए देखिए, 12 को क्या लिख सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी घातांक अभी आपको पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में, वहां बताए थे कि किसी के घात 0 लिखेंगे 1 हो जाएगा, किसी के घात 0 लिखेंगे वो मान 1 के बराबर होगा, बताए थे कि नहीं। तो ये 12 x के घात 0 कर दीजिए। अब क्या होगा घात, अब हो जाएगा घात 0। इसमें क्या होगा, इसमें क्या 4 होगा, नहीं, पहले आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखिए कि उसका में क्या होता है। x का करेंगे, सब में करेंगे, x के पावर 4 है तो a मिलकर के 5 हो जाएगा, a आएंगे तो 5x² हो जाएगा, a आएगा तो 2x। इसमें घात क्या होगा, घात होगा 5, है ना। तो ये बहुपद का घात निकालना हो गया। अब आपको बताएंगे बहुपद में योग कैसे करेंगे, बहुपद में घटाएंगे कैसे, है ना, इन सारी चीजों को बताएंगे। बहुपद का हल किसको कहेंगे, तो ये सब चीजें आपको बताना है। चलिए बारी बारी से चलते हैं, है ना। आपको क्या बताना है, बहुपद का योग, अंतर, डिवाइड करना, उसका मान बताना, उसका गुणनखंड करना, आपको इतना से बताना है ना। देखिए आपको बहुपद में अभी क्या पढ़ना है देखते जाइए। आपको जोड़ना है, दो बहुपद को जोड़ना है, जोड़ना, घटाना, घटाना है, घटाव लिख दें, और क्या बताना है,
गुणा करना है बहुपद में, और क्या करना है, भाग करना है। भाग करने के बाद क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद क्या करना है, उसका मान बताना है। आपको इतना सारा पढ़ेंगे तब जाकर के ये कंप्लीट होगा, है ना। तो आप बारी बारी से इसको पढ़ते हैं, पहले जोड़ते हैं, फिर घटाएंगे, फिर जोड़ घटाव एक ही में कर लेंगे। तो कैसे करेंगे आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं। आइए, योग और अंतर, पोलिनोमियल का जो है योग और अंतर, सम और सब्ट्रैक्शन जो है एक साथ कर लेते हैं, है ना। और कैसे करेंगे आइए दिखाएं। पहले हम छोटे से चलेंगे, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ जाएंगे, है ना। डायरेक्ट मत सोचिए कि सर छोटे छोटे बता रहे हैं, अच्छे से समझिए, क्योंकि एक दो छोटा भी देख लीजिए फिर बड़ा दिखा रहे हैं। कुछ लोग को क्या होता है ना कि थोड़ा सा हल्का फुल्का जिसे जोड़ने आ रहा तो सोचते हैं कि सर छोटा छोटा ही बता रहे हैं। आप चिंता ना करें, आपको बड़ा मिलेगा, और इतना बड़ा मिलेगा कि आप, है ना, कभी कभी सोचेंगे कहाँ से आ गया, है ना। छोटा भी मिलेगा, बड़ा भी मिलेगा। डीपीपी भी सॉल्व करते चलिएगा, आपको उसमें भी क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ अच्छे से देखिए कैसे जोड़ेंगे। एक बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं, 5x + 6x, है ना। देखिए इसे आप ऐसे हल कीजिए, ये समान घात का होना चाहिए ना। थोड़ा सा लिख दें क्या, यहां पर लिख दे रहा ना, यहां लिख दें, यहीं पर लिख दें। समान घात वाले पदों को लेकर आपस में जोड़ते और घटाते हैं। देखिए समान घात वाले पदों को लेकर आपस में जोड़ते और घटाते हैं। अब इतिहास भूगोल ज्यादा नहीं लिखवाएंगे, उसमें कुछ चीजें आपको क्वेश्चन के साथ समझेंगे। तो देखिए समान घात है, जो चर है उसका घात दोनों का क्या है, 1 है, उसको आपस में लेकर के जोड़ गए। समान घात और समान चर भी होना चाहिए। समान घात और समान चर होना चाहिए। तो देखिए समान चर भी है, समान घात भी है, इसको ले लेंगे तो उसको एक के साथ लिख देंगे। इसके जो गुणांक है इसको जोड़ देंगे, ध्यान है तो जोड़ देंगे, अब माइनस रहेगा तो घटा लेंगे। ऐसे 6 5 11। आप ऐसे भी देखिए, ऐसे लगाएंगे नहीं, लेकिन आपको दिखा रहे हैं खाली। देखिए x कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले सकते हैं ना, 5 + 6 11x। आप देख रहे हैं समान चर और समान घात वाले पदों को आपस में लेकर के जोड़ते हैं, राइट। आइए दिखाएं। 2x² + 7x + 3, 7x
प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। इसमें कैसे जोड़ेंगे? तो पहले चिन्हों को हटा दें, प्लस से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत तो है नहीं। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, प्लस का गुणा करेंगे कोई अंतर तो होगा नहीं, तो हो जाएगा प्लस 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। एक बात ध्यान रखिए, कि घात को सजा लीजिए या यूं कहिए कि आरोही क्रम में लिख दीजिए। आरोही ने अवरोही में लिखी है ना। अवरोही का मतलब हो जाएगा छोटे से बड़ा, घटते क्रम में, घात को घटते क्रम में लिख दीजिए। खुद जो है आपको समान घात वाला एक साथ मिल जाएगा, 2 वाला 2 के साथ हो जाएगा, 3 वाला 3 के साथ, अचर वाला अचर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सजा लेंगे ऐसे, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x प्लस 3 प्लस 2। अब देखिए आपको क्या बताए थे, समान घात और समान चर को आपस में जोड़ेंगे। तो समान घात और समान चर ये आपस में आएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू आपस में आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 3 5 x स्क्वायर 7 7 14x प्लस 5, ये आपका होगा, है ना। एक क्वेश्चन और दें, अंतर भी देते, कोई दिक्कत तो है नहीं। फोर 48 चलिए लिख दिए प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5, इसको माइनस लिख दें, है ना। 8x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 9। इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 48x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5। माइनस का जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो उसके चिन्ह बदल जाएंगे, उसके साइन चेंज हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। यहां पर आपको दिखा दे रहे हैं हम, इसको हटा दें, इसको तो पता है सब लोग को। देखिए प्लस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, प्लस। प्लस को माइनस में करेंगे, रिजल्ट क्या होगा, माइनस को माइनस में करेंगे, आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, प्लस। दोनों ही कंडीशन में प्लस मिलता है। दो समान चिन्हों का जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको सदैव पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। मल्टीप्लाई होने पर ऋण को ऋण से और धन को धन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। लेकिन एक पॉजिटिव में दूसरा निगेटिव जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक धन के साथ ऋण का मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ऋण के साथ धन का करेंगे, तो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, है ना। तो देखिए कैसे, प्लस के साथ माइनस ले लें तब भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और माइनस के साथ प्लस ले लें तब भी नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। ये देखिए, अब उसको देखते हुए यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस का जब करेंगे तो देखिए ये माइनस है लेकिन ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, ये भी माइनस, दोनों माइनस होने पर प्लस हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा,
माइनस हो जाएगा। ये विपरीत चिन्ह जब भी होगा निगेटिव हो जाएगा, और समान चिन्ह जब रहता है तो उसका मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये देखिए -8x³ माइनस प्लस हो जाएगा 2x² माइनस 11x माइनस 9। अब थोड़े सजा लें, डायरेक्ट देखिए थोड़े आप लगा लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले लीजिएगा, यहाँ से ये ले लीजिएगा, इसके साथ ये ले लीजिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देंगे तो हम फिर सजा उजा कर नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लगा देंगे, है ना। फिर भी आप देखिए, आप लिख सकते हैं एक लाइन कैसे, 48x³ माइनस 8x³ प्लस 7x² प्लस 2x² प्लस 8x माइनस 11x माइनस 5 माइनस 9। यहाँ थोड़ी सजा करके लिख दिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर को लिख दिए, है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद, घटते क्रम में लिखने के बाद आप देखिए किसको किसके साथ लेंगे, क्यू वाले को क्यू के साथ, क्योंकि बोले हैं समान चर समान घात आपस में मिलाएंगे। ये आपस में हो जाएगा, ये आपस में हो जाएगा, ये आपस में हो जाएगा, तो ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा 40x³, ये क्या हो जाएगा 9x², ये क्या हो जाएगा, देखिए अपोजिट साइन जब आप करेंगे तो आप इसको सोचिए, इसको +8 माइनस 11 क्या होगा, +8 माइनस 11। देखिए ध्यान से, +8 है माइनस 11। इसमें क्या करेंगे कि जो बड़ा है उसी का चिन्ह लिखिए, जब विपरीत चिन्ह होता है तो उसको घटा देंगे और जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लिखेंगे। क्या होगा, ये बड़ा है 11, 11 का चिन्ह माइनस है, घटा कर लिखिए 3, है ना। आपको एक और बताएं, है ना, ये तो अच्छा पहले इसको बता लें, -3x, दोनों माइनस है, -14, है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप अलग से ही सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए +8 माइनस 5, ये +3 आएगा, बड़ा 8 है, लेकिन -8 माइनस 5 -13 हो जाएगा। -7 बड़ा ये है, -2 हो जाएगा। इस टाइप से जो सॉल्व आना चाहिए, है ना, नहीं तो आपको इसमें आपको प्रॉब्लम होगी, है ना। कैलकुलेशन वहां पर देख लीजिएगा, ठीक ना। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जो है नए नए वीडियो जब अपलोड होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। आपका कोई लेक्चर छूटने ना पाए। अगर कोई लेक्चर नहीं छूटता है तो आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि बिल्कुल बेस से आपको एकदम लेवल तक पढ़ाया जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, है ना। आप अच्छे से उसको पढ़ते रहिए। और जो लोग भी आपके अगल बगल या आप अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो माई स्कूल ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना।